जितने भी हमारे सारे भाई उन सबको परेशानी है, रेट को लेकर रेट नहीं बढ़ रहे हैं। एक नहीं मांग रहे हैं, मेहनत करना है, इनकी बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, हकीकत पूछो तो तुम। ये चिंगारी अभी मतलब स्टार्ट हुई है, पता चलेगा कि आगे जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। हम सब साथ में हो, काम ही होगा हमारा, अल्लाह ने चाहा तो। दुकानदार बढ़िया जी रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन अब होगी ना जब ये काम बंद होगा। सर क्या नाम आपका? वसीम वारसी नाम है जी मेरा। वसीम भाई, आज जैसे जनता कलोनी में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है और कल नोएडा में हुआ और आज दिल्ली के कई इलाकों में है, तो ये क्या लड़ाई किस चीज की है? देखिए नोएडा में जो चल रहा है वो एक बड़े तबके बड़े लेवल का चल रहा है, फैक्ट्री वाला, ठीक है, जो वहाँ बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं, उन सबका। ये जनता कॉलोनी वाले नहीं है, नॉर्थ ईस्ट जो है जमुना पार्क दिल्ली में, यहाँ गरीब तबके के लोग रहते हैं, जो इनका कारखाने भी फैक्ट्री किराए पर ही हैं। वो फैक्ट्री भी नहीं है, वो चार चार तीन दो तीन मशीनें लगी हुई हैं, मगर फैक्ट्री उसको बोलते हैं जिसके 20 9 10 मशीनें लगी हुई है, उसको फैक्ट्री बोलते हैं। तो यहाँ जो दुकानदार है ये लगभग जो बेचारे सब टाके कांच के कारखाने वाले हैं, इनमें कोई वैसा लेबर तबके का आदमी नहीं है कि जो टाके लगाता हो, सभी कारखानेदार हैं। यहाँ इन सब ने जो 20-30 साल से काम कर रहे हैं, 40 साल से यहाँ काम कर रहे हैं, इन लोगों ने वही रेट 2.5 रुपये 2 रुपये वो आज तक चल रहे हैं। धागे वाले ने पैसे बढ़ा दिए इनके, जो दुकान से धागे लेके आते हैं खरीद के ये। और क्या कहते हैं, जो एक तेल के पैसे बढ़ गए, जो एक वो कॉपी आती थी जिसमें हम रजिस्टर में अपना एंट्री करते थे ना, 10 रुपये की आया करती थी, वो आज 30 रुपये की है। मशीन के पैसे बढ़ गए, मशीन का समय है ना, और जो सामान मशीन हम सर्विस करा रहे हैं उसके पैसे बढ़ गए। जब 2 रुपये में 2.5 रुपये में काम करेंगे ना, बचेगा क्या बेचारे को? 10-10 हज़ार रुपये इनके किराए हैं होल के, तो इनको कोई बच नहीं रहा। तो इन्होंने अपने दुकानदारों से मांग रखी थी, जब हर चीज़ के पैसे बढ़ रहे हैं, हमसे सामान जिनसे हम ले रहे तेल धागे वालों तक ने पैसे बढ़ा दिए, तो आप भी हमारे बढ़ाओ। कबीर नगर वालों ने बात रखी, उनके यहाँ कुछ और मामला है, तो उन्होंने 4 रुपये अपने रेट 5 रुपये कर रहा है उन्होंने, उनके कुछ कर दिए कुछ रह गए। अच्छा, सभी जगहों पर जहाँ पर कारखाने हैं, सभी की अपनी अपनी अलग अलग इलाके की मांग है, जी जी जी, है ना? जैसे हाँ। वेलकम की अलग है, जनता कॉलोनी की अलग, कबीर नगर की अलग, जाफराबाद की अलग, सभी की अलग हाँ, मांग उसमें कुछ ही है ना, जैसे कबीर नगर वाले हैं तो उनका टेंडर का काम है, उनका बीस उनका फैंसी माल, उनका पीस बिकता है 800 रुपये का, 700 रुपये का। और यहाँ जो गांधीनगर का है, लोकल जो छोटे एरिया जाते हैं या लाट का माल ज़्यादातर वो सिलता है, उस तरह का है और वहाँ बिकता है, तो उनके 300 400 500 इस रेट के पीस है। तो यहाँ फैंसी टाकी लगती भी नहीं हमारे यहाँ, तो हमारे यहाँ उस हिसाब के रेट है और उनके उधर के रेट है। और मतलब मांग सबने करी है कि हमारे रेट बढ़ाओ। आखिर में सवाल वही है कि अभी आप लोगों को कितने रुपए मिल रहे हैं? 2 रुपए, 10 रुपए, 2 रुपए 20 पैसे मिल रहे हैं? या और दूसरी चीज ये कि आप लोग चाहते कितने के कम से कम, फॉर एग्जाम्पल ये भाई खड़े हैं, इनकी मजदूरी कम से कम कितनी होनी चाहिए? देखिए कम से कम जब ये रात दिन गड्ढे धो के मेहनत करते हैं, यानी समझ लो, कहना नहीं चाहिए अल्फाज कि आदमी घोड़े गधे की तरह मेहनत कर रहा है और उसको उसका मुआवजा ना मिले, है ना, उसका जो 400-500 रोज की कमी नहीं तो बेकार है आज के टाइम में। भाई एक रिक्शा वाला 1000 रुपये रोज कमा लेता है आराम से, तो ये इतने मतलब 10,000 रुपये अपने लाखों रुपये अपने काम में लगाने के बाद, 10,000 रुपये किराया देने के बाद और इनको कुछ ना मिले तो बेकार है, उधार काम है ना। और उधार काम हो रहा है, इनको पेमेंट भी महीने में साल भर में मिलती है। ये जो अपने घर से पैसा लगाते हैं, भाई अपने घर से छोटे मोटे जो इनके मतलब परिवार की तनख्वाह होती है उसमें से पैसा निकाल के ये कारीगर को देते हैं वक्त पे। पैसे कम है वो तो मार एक जगह है ही, पैसे मिल भी नहीं रहे करके। हाँ, नहीं मिलते भी टाइम पे, यानी ईद पे पेमेंट हो गई साल भर में, भाई साल भर में कहाँ से करेंगे? इनका ये लेबर जॉब में काम आता है, ये काम आता है लेबर जॉब में आता है कि हम दूसरे माल उठा के बना रहे हैं। इनको पैकिंग वाले हैं, उनके भी रेट नहीं, पैकिंग वाले बेचारे हमारे पास आ रहे हैं। तो हम सामाजिक आदमी, हमने ये बात रखी कि हम आपके साथ हैं सारे के सारे। अच्छा, अभी कितना असर देखने को मिल रहा है? मैं पीछे वेलकम में अभी होके आया हूँ, तो वहाँ जो टाकी के काज वाले करीब 200-250 कारखाने बंद है और लिटरली बंद है, वहाँ ताले लगे हुए हैं। आप भी जो है सभी से जो है शांतिपूर्वक तरीके से कह रहे हैं कि भाई प्यार से अपने इस चीज को बंद रखे और अपनी मांग रखे। कितना असर देखने को मिलेगा मार्केट पे, इसका कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? देखिए, ना तो हमारी लड़ाई किसी प्राइवेट आदमी वाले, ना सरकारी आदमी से, ना हमारा कोई ऐसा मामला, ना हमारे की थाने पुलिस का, ना हमारा सरकार से कोई मामला। हमारा जो हमारे अपने दुकानदार है, हमारा अपना निजी मामला है। तो हम लोग ना तो विरोध प्रदर्शन कर रहा है उसका, ना कुछ, हम अपने चुपचाप जाते हैं। हमारे जो 100-200 लोगों की टीम है, अभी हमने स्टार्टिंग करी है, तो वहाँ जा रहा है। किसी का अगर कारखाना खुल भी है तो कहते हैं भाई देखो प्यार से इस कारखाने को बंद कर दो आप, और वो लोग मानना है हमारा साथ दे रहे हैं, क्योंकि उनके हक की लड़ाई है, खाली मेरे या किसी और के नहीं है, उनके हक की लड़ाई है। वो सब हमें सहयोग कर रहा है, ना हमें इसमें पुलिस से कोई शिकायत है, ना सरकार से कोई शिकायत है हमारी इसमें। और हम इस तरह से ही ना ऐसे घर घर जाके लोगों जो कारखाने फैक्ट्री जा रहे हैं वो हमें सहयोग कर रहा है, हमें उनसे मतलब है। अभी लोग हमारे इकट्ठे होंगे ही, पूरे इकट्ठे भी नहीं हुए हमारे, वो गए में आगे और लोग हमें सहयोग कर रहे हैं। मार्केट जो मैंने वसीम भाई सवाल पूछा वही आपसे पूछ रहा हूँ, मार्केट पे इस चीज का जो आप हड़ताल कर रहे हैं कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि प्रोडक्शन रुक जाएगी और जाहिर सी बात है कि दुकानदार को आखिरकार अपने घुटने टेकने ही पड़ेंगे। इंशाल्लाह टेकने पड़ेंगे भाई साहब, हम सब साथ में हो, काम ही होगा हमारा, अल्लाह ने चाहा तो। समझे भाई? मार्केट का असर होगा जब काम माल नहीं आएगा ना, क्योंकि इस टाइम काम बड़े चल रहा है। सुनिए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है।
उनका तो उनका फिर सुनिए, उनके पास तो- उनका काम बढ़िया चल रहा है, मार्केट वालों माल बिक रहा है इस टाइम मार्केट में। लेकिन वसीम भाई एक वक्त पे तो खत्म हो जाएगा ना, जब ये दुकानों में माल नहीं है भाई, अभी बता रहा हूँ दुकानों में माल नहीं है, दुकानदार बढ़िया जी रहा है, उन्हें कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन अब होगी ना जब ये काम बंद होगा, और उनकी सोच ये है कि हम यूपी करा लेंगे काम, तो भाई तो शुरुआत है, अभी ट्रांसपोर्ट ही बंद होंगे। उनको हमने अल्टीमेट दे दिया, कल ट्रांसपोर्ट वालों से हमारे पे वीडियो आप मेरे पेज में डालूंगा, अभी पड़ी हुई है शायद, तो और लोगों ने डाल भी रखी है, ट्रांसपोर्ट वाले बात कर रहे हैं, उनसे भी कह दिया वो भी हमें सहयोग कर रहे हैं कि हम माल ले आएंगे। अच्छा, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि अगर आप लोग काम नहीं करोगे तो हम बसों पे लदवा के जो है अपने दूर जगह काम करवा लेंगे। हाँ, उनकी सोच ये है कि हम यूपी में करा लेंगे, तो ठीक है, उनकी सोच चलने दो, तो अभी पता लगेगी। ये यहाँ से शुरुआत हुई है, ये चिंगारी अभी मतलब स्टार्ट हुई है, पता चलेगा कहाँ जाएगी, इसकी टेंशन मत लो। अगर यूपी में काम 2 रुपये वो थोड़ी कर लेंगे, जब वो हमें यूपी में बिजली कितनी महंगी है तो सबको ही पता भाई, कितना परेशानी है। आती भी नहीं है। और कारखानों में जो काम रुका हुआ है, जी कितने जी, लोग जितने भी हमारे सारे भाई हैं उन सबको परेशानी है, रेट को लेकर रेट नहीं बढ़ रहे हैं। हमारा रेट बढ़ जाएंगे, ये प्रोटेस्ट हो रहा है, हम इसे बंद कर देंगे। और अच्छा वसीम भाई, एक चीज और, कल जो नोएडा में हुआ उसकी कितनी निंदा आप करते हैं, क्योंकि किसी का नुकसान करना कितना गलत है। देखिए, ये सुनो, ये तो है ना, मैं बताऊं, जैसे हम साथ में खड़ा, हम भाई हैं, हम लोगों ने कह रखा कि जो हमारे साथ का कारखानेदार हो उसको खड़ा करना, बाहर वाला इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए इसके अंदर। क्योंकि मुझे नहीं पता, क्या पता किसी फैक्ट्री वाले ने बीच में किसी को घुसा दिया हो, कि उनका आदमी आने कुछ कर जाए, दिक्कत तो हमें झेलनी पड़ेगी ना भाई। ये मजदूर आदमी है, ये अपने हक के नहीं आए, लोगों से लड़ना, रोड पे खड़े हुए हैं। मान के चलो कल को अधिकारी को इन पर कोई मुकदमा कुछ करता है तो बेचारे पैसे खाने को तो है नहीं, और उससे भी जाएंगे, और लोगों का मनोबल टूटेगा। ये हम अपने लोगों के साथ हैं, और हमने ये कह रखा बाहर का आदमी कोई हमारे साथ नहीं खड़ा होगा। अगर 250 कारखाने हैं ना, तो 250 हमें 250 कारखाने कारीगर नहीं चाहिए, 250 कारखाने का हमें दुकानदार चाहिए, साथ में जो लोग काम कर रहे हैं, ठेकेदार हैं, ठेकेदार चाहिए, वो ठेकेदार यहाँ मिलेंगे आपको। और हमारा किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। अगर हमें नहीं मानी बात मत सुनी हमारी, तो हम तो रोड पे टेंट गाड़ के रोड पे बैठेंगे, तरफ पुलिस के साथ परमिशन देंगे, पुलिस की बात देंगे अपने भाई कि हमारी सही है, हम पुलिस से सिक्योरिटी लेंगे, रोड पे वहाँ बैठेंगे। अगर हमारे साथ का कोई बंदा आपको लगे पत्थर मार रहा है या गाली बक रहा है, किसी दुकानदार को गाली बक रहा है, तो भाई सीधा बंद करा दो, सीधी सी बात। सही बात है भाई। ये जिस तरीके से वसीम भाई ने आज मोर्चा संभाला हुआ है, आप सभी से जो है प्यार मोहब्बत के तरीके से, तो अभी क्या लग रहा है कितना असर होगा इसका? और जैसे भाई ने बताया कि कारखानदार जो है और दुकानदार जो है वो कहीं ना कहीं हमारी मांगों में लग रहा है कि होगा, इंशाल्लाह होएगा, हो जाएगा, लग रहा हो जाएगा। पूरा मतलब देखने में आ रहा है। कुछ ने तो क्या नाम है, हमारी कुछ पार्टियों ने तो कह भी दिया कि तुम काम चालू करो, हम रेट बढ़ाने को तैयार है। लेकिन वही तो वसीम भाई हाँ, कह रहे हैं कि भाई अगर लेकिन इसके जब तक सबके नहीं बढ़ेंगे, कहाँ जाएंगे? हाँ, जब तक सबके नहीं बढ़ेंगे, जब तक कोई काम चालू नहीं होगा। क्योंकि यूनिटी ही सबसे बड़ी पावर है, यूनिटी सबसे बड़ी जीत है। और आजी साथ में, आजी जी, कितना असर है मार्केट में, और जो हड़ताल है, दुकानदार की मनमानी कब तक चल रही है? और अब जो है शायद जो चलनी थी वो चल गई, अब मजदूर के सामने उनकी नहीं चलेगी। हक मांग रहे हैं अपना, कोई गलत नहीं चल रहा है, कोई भी ठीक थोड़ी मांग रहे हो, कोई भी एक नहीं मांग रहे हैं। हम तो मेहनत पैसे करना है, मांग रहे इनकी हो, बेचारे को मजदूरी भी नहीं मिल रही है, हकीकत पूछो तो तुम। अब 1 रुपए 2 रुपए 20 पैसे में, 1 रुपए कारीगर के, उसमें 1 रुपए 20 पैसे में धागा भी, बिजली भी, मशीन की मेंटेनेंस भी, किराया भी, कहाँ से निकालेगा? सब चीजें डबल हो गई हैं। जो 50 का सालन था लेबर के लिए, वो 80 रुपए का हो गया है। 5 वाली रोटी 10 की हो गई है, 30 की हो गई है, 20 की हो गई। और धागा जो है उस पर 5 रुपए बढ़ गए, तेल पे बढ़ गए, हर चीज पे बढ़ गए। बिजली भी महंगी हो गई है 1 तारीख से। अब उसके बाद में कपड़े वाले 20-20 रुपए बढ़ा दिए उन्होंने, वॉशिंग वाले ने 10 बढ़ा दिए। हम 1-1.5 रुपये कह रहे हैं, वो भी हमारे भारी पड़ लिया मजदूर आदमी का। क्यों ऐसा क्यों? हम हाथ पैर हैं, मजदूर हैं सब। अब इन मजदूरों की मजदूरी ना मिले तो किस फायदा? बताओ क्या करेगा आदमी, घर से देगा क्या? मगर इन लोगों को सोचना चाहिए इस बात को। साफ तौर पर जितने भी मजदूर हैं वो यहाँ वेलकम, जाफराबाद, मौजपुर, जनता कॉलोनी, कबीर नगर, तमाम इलाकों में जितने भी मजदूर हैं उनका हड़ताल का जो सिलसिला है वो जारी है, क्योंकि कम रेट्स मिलने के बाद इन लोगों की महंगाई ने कमर तोड़ दी है। जो कुछ बचा वो दुकानदार इनको जो है शोषण कर रहा है। यही वजह है कि लोग आज एकजुट हैं, एकत्रित हैं, और सभी लोग बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं। इनके साथ जो इस पूरी चीज़ों को देख रहे हैं वसीम भाई, उन्होंने भी साफ तौर पर यही कहा है कि अगर एक भी शख्स हम लोगों में से किसी भी तरीके की उत्पात करता है, उपद्रव करता है, तो हम सबसे पहले उसको पुलिस के हवाले करेंगे। तो इस पूरे मामले को लेकर हमने बात की, तमाम इलाकों में जाकर हम बात कर रहे हैं, और जिस तरीके से इस बंद का असर देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं इन लोगों की जीत की ओर बढ़ रहा है, और शायद इन लोगों के लिए जो है आगे रास्ते आसान होंगे और इनकी जो मांगे हैं वो जल्द पूरी होंगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नवराज नीति। धन्यवाद।